जा रहा है कि जी उनको इतने फलाने 18 के करीब मुकदमात वो सुनेंगे। मगर यहाँ पे हमारे जैसा आम आदमी जो है, एक जर्नलिस्ट जो है, हमें नहीं समझ आ रही कि दो दो अब सुप्रीम कोर्ट दो अदालतें लग गई हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट है और वो मंसूर अली शाह साहब का ये कल जो हंसते हुए उन्होंने बयान दिया इन लाइटर वेन कि जनाब वो अगर आईनी अदालत है तो हम क्या परसों तरसों तो हम क्या गैर आईनी हैं। और हमें एज ले पर्सन नहीं समझ आ रही कि ये अब एक सरकारी मुलाजम हमें बताया जा रहा है कि वो फैसला करेगा, कलर कोडिंग करेगा, कि तशरीह करेगा कि ये मुकदमा जो है आईनी है और ये मुकदमा जो है आईनी अदालत के पास नहीं जाना। ये नॉर्मली तो सारी आदि जो होती है अदालती निज़ाम के अंदर यही बहस होती है कि आइन होता है, कानून को आइन से इस तरह हमें समझाएं कैसे अलहदा किया जाएगा। ये बड़ी एक एनामलस सी सिचुएशन बन गई है हमारे आइन के तहत। उस वक्त टेक्निकली दो सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाए जाते हैं कि वो आइनी अल्टीमेट अदालतें हों या आइनी बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह अमरीका में भी है और बाकी ममालिक में भी है, ताकि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट करे। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइन की तशरीह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह करेगा कि आइन की तशरीह कौन करेगा, और ये मतलब एक अजीब कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। और जो बेंच बनाया गया है, मतलब हमारे लिए सारे काबिल एहतराम जजेस हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बेंच की डिटर्मिनेशन के फलां जज एक केस सुनेगा और फलां नहीं सुनेगा, जब ये इख्तियार गवर्नमेंट के पास होगा या थ्रू एन अमेंडमेंट, जब आपके मास्टर ऑफ द रोस्टर, जो कि मुनीब साहब ने भी एक उठाई थी बात जब ये चैलेंज हुआ था फुल बेंच पे, तो मास्टर ऑफ द रोस्टर जब गवर्नमेंट होगी तो फिर ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल ऑफ पिक एंड चूज आएगा। और उसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि खुदा ना खास्ते एक जज खिलाफ है या एक हक में है, बट देन यू आर एबल टू चूज योर जज और आपको उनके व्यूज का पता है। लेट्स से आपका ये रिजर्व सीट का केस था, उसमें कुछ जजेस का व्यू एक तरफ था, कुछ का एक तरफ था, तो अगर गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाएगा कि उन्होंने चूज करना है, देन चूजिंग ए पर्टिकुलर व्यू बिकम्स मच इजियर। सो यहाँ पर आके जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाला एस्पेक्ट है वो सारे का सारा खत्म हो जाता है। अब हम आईनी बेंच पर आते हैं। देखें, आईनी बेंच के अंदर जो फिक्सेशन का प्रोसेस इटसेल्फ है, अब वो भी क्लियर नहीं है। लेट से अगर किसी नॉर्मल बेंच के पास केस चला जाता है और वो रिफ्यूज कर देता है उसको ट्रांसफर करने के लिए टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फिर कहां पर सिचुएशन खड़ी होगी? फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या मैं अपना कंफ्यूजन, मैं एज अ ले पर्सन अपना कंफ्यूजन बताना चाहता हूं कि जो हमने देखा है अदालती निज़ाम के अंदर, कई दफ़ा आप कानूनी मसला एक चल रहा होता है, दरमियान में केस के निकल आता है कि नहीं जनाब ये तो असल में आइन का मसला है। आइन और ये ब्लैक एंड वाइट में कानून और आइन के अंदर इस तरह की एक लाइन तो नहीं खींच दी गई कि कलर कोडिंग आप कर दें, नीला पीला कर दिया जाए। और मल्टीपल क्लॉजेज होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल भी होती हैं, कुछ लीगल, मतलब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कानून के मसाइल होते हैं। सो ये टोटली अलहदा कर देना कि नहीं जी ये पहले ही, और वो भी सरकारी अफसर एक करेगा जो कि सेक्रेटेरिएट का हिस्सा है, और अब पैनल भी दो दो क्योंकि बन गए हैं तो और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है ना, हमारी जो सारी की सारी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट्स की भी, वो पहले गवर्न होती है कौन से एक 99 एक आर्टिकल 1843 में थी, और साथ साथ इवन जो एपीलेट जुरिस्डिक्शन से गवर्न होती है। सेग्रीगेशन करना कि ये आईनी और गैर आईनी है, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हमें समझाएं ये कैसे होगा। जिससे मैं एक्चुअली अपना वो वाला पॉइंट कंप्लीट करूं कि पाकिस्तान एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है जिसमें हर चीज आइन से एमिनेट करती है, और ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इवन फॉर द जजेस एट टाइम्स टू सेग्रीगेट कि कौन सी चीज आईनी है और कौन सी चीज गैर आईनी है। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप लेस्को के खिलाफ कल रिट करते हैं और उनकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज करते हैं कि क्या ये फेडरल है, ये प्रोविंशियल है, तो ये भी एक आईनी मसला है। कल को आप अगर एक सिविल कोर्ट की फैसले के खिलाफ कोई रिट जुरिस्डिक्शन करते हैं और आप कहते हैं कि क्या एक हाई कोर्ट का जज ये रिट में सुन सकता है कि नहीं सुन सकता, ये भी आईनी है। तो इफेक्टिवली जिस काम के लिए आपने आईनी अदालत बनाई है वो ये है कि आप आइन के जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनको बेसिकली वाटर डाउन करें, उनको खत्म करें। या तो आपकी पेंडेंसी उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो जजेस जिनको आपने इस काम के लिए मुख्तस अलहदा किया है, जो कि अपैरेंटली बहुत लायक जजेस हैं, वो इवेंचुअली शायद उतने थोड़े से केसेस के साथ रह जाएं जिसके साथ उनका इतनी सारे लार्ज नंबर में गुजारा नहीं है।
तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो आपने आईनी बेंच बनाया, या तो इस आईनी बेंच को इनलार्ज कर लें। और दूसरी बात जो आईनी बेंच के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, अब आईनी बेंच सुन रहा है एक केस जिसमें फर्ज करें वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस को उन्होंने फर्ज करें ओवर रूल करना है या बुनियादी ढांचे पे कमेंट करना है, वो है फुल मेंबर बेंच। उस फुल मेंबर बेंच को ये 6-7 मेंबर बेंच कैसे ओवर रूल करेगा? जस्ट बिकॉज इट इज अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक आईनी तरमीम के थ्रू क्रिएट हुआ है, बट एट द सेम टाइम ये चीज तो वही रहती है कि 7 मेंबर बेंचेस का जो फैसला है, मान लेते हैं सारा यूनानिमस आ जाए, तब भी आप एक फुल मेंबर कोर्ट को कैसे करेंगे? या रिजर्व सीट का केस जो है वो आप कैसे सुनेंगे 7 मेंबर बेंच में, जो कि फैसला दरअसल दिया हुआ है 13 मेंबर या 12 मेंबर, जितने मेंबर ने भी दिया हुआ है। तो मेरा सवाल ये कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली बहुत सारे मामलात को जन्म देते हैं, बहुत सारे फर्दर सवालात को जन्म देते हैं। एक और सवाल भी सुन लें। आपने अभी कहा कि जो ये आईनी अदालत के अंदर जो जज हैं बहुत लाइक हैं, बिल्कुल लाइक होंगे, इस पे कोई तो ये मैंने उनको नहीं कहा, मैंने दूसरों को कहा। नहीं, मगर मैं कह रहा था वो जो बाकी 4 उसके अंदर जो सीनियर तरीन जज उसके अंदर नहीं डाले गए, कि सबसे सीनियर भी थे उसके अंदर, जाहिर है या अफरीदी साहब भी आ जाते हैं, फिर मंसूर अली शाह साहब का आपके ज़रिए हमें पता चला था कि पूरी इंटरनेशनल दुनिया में पाकिस्तान के किसी के आईनी मामलात के ऊपर जो है जिनको वज़न है जिनकी आवाज़ में, उनमें से मंसूर अली शाह साहब हैं। हमने टीवी की वजह से हमें मौका मिला हुआ है जज रात की कॉम्पिटेंस देखने का। मतलब वो जो 4 लोग उसमें नहीं डाले गए सीनियर तरीन, पहले 5 जजेस के अंदर से, 6 जजेस के अंदर से, तो वो समझ नहीं आ रही कि क्या रीजंस क्या हैं कि उनको ना डालने के बाकियों के ऊपर, बाकियों को उन पर क्यों फौकियत की गई, ये सवाल भी तो है ना। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी, जब मास्टर ऑफ रोस्टर यानी कि ये फैसला हुकूमत करेगी कि किस जज को पिक एंड चूज करके किसी बेंच में बिठाना है, तो ऑटोमेटिकली वो डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजेस पास्ट परफॉर्मेंस या डिसीजन या जो उनका व्यू है। दैट गिव्स द गवर्नमेंट अ चांस टू सिलेक्ट अ जज जो कि उनके व्यू पॉइंट को सूट करता है। और उसमें बड़ा क्लियर है कि जो टॉप के 4 हैं वो नहीं सूट करते। अब अगर आप किसी भी मुल्क में या इवन किसी भी परफॉर्मेंस यार्डस्टिक से देखें, जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, सेकंड का उससे कम होगा, उससे नीचे उस तरह चलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुल्क के टॉप 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस को आप इस काबिल नहीं समझते कि वो आईनी बेंचेस में बैठें? और क्यों ना बैठें, जबकि उनकी शोहरत पूरी दुनिया में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की वजह से मशहूर हो। एटलीस्ट उनमें से 2 का तो वो है जिनके आगे रेगुलर में पेश होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। या अफरीदी साहब भी मौजूद है, मंसूर अली शाह साहब आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका हूं इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स वी हैव। मुनीब साहब को मुझे कुछ कहने की इसलिए जरूरत नहीं कि जब आपने फुल बेंच की प्रोसीडिंग सुनी थी तो उसके अंदर कौन डोमिनेट कर रहा था वो मुझे कहने की जरूरत नहीं। और आपने खुद सुना था कि उनको तो इवन यहां तक बात याद थी कि कोई चीज मार्शल लॉ से पहले आई हुई है, बाद में आई हुई है, किस टाइम पर कोई किताब लिखी गई है। सो मैं इन सारी चीजों की बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहूंगा कि इनको ना डालना प्योरली एक ही रीजन हो सकता है कि उनका व्यू ऑन ए पर्टिकुलर इशू इज वेरी क्लियर इन पब्लिक, जिसमें रिजर्व सीट्स है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह है। तो अगर तो बेसिस ये है तो फिर तो ये बहुत तशवीश की बात है और ये मुनासिब बात नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो आईनी बेंचेस में जजेस आ रहे हैं को खुदा ना खास्ता कि उनका व्यू डिफरेंट है, बट उन्होंने एक इशू पर एक व्यू लिया जिससे हम अग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, बट दैट्स अ वैलिड व्यू। बट वो the very position या वो very position to challenge या capacity to take that view and then select it, ये गवर्नमेंट के पास रेस्ट करता है। तो गवर्नमेंट तो प्रीटी मच जो है बेस्टर साहब, यूनिवर्सल जो फेयर प्ले के प्रिंसिपल्स हैं उसके ही मुनाफी है कि गवर्नमेंट जब जुडिशल कमीशन की जिस तरीके से वो बनाई गई है उसके अंदर ज़्यादा से जो है मर्जी जो है डोमिनेंस जो है वो गवर्नमेंट की है। मगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बेताशा फैसले हैं, बेताशा ऑब्जर्वेशन हैं जिसमें ये कहा गया है कि किसी की अगर रीजनेबल एक्सपेक्टेंसी है किसी एक एजाज़ की या एक जगह अपॉइंटमेंट की या किसी को डिनाई किया जाए और उसकी रीजनेबल ना नज़र आए तो वो भी कई दफ़ा तो ये भी कई फैसलों में कहा गया है कि वो आपको 1 2 3 बतानी भी चाहिए। तो ये सारे फैसले का हम उम्मीद कर रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम जो है ये सबसे पहले लगेगी, इसका पहले फैसला कर लें, इससे पहले कि आप आगे जाके ये इतने ज़्यादा मुकदमात भी कर लें और मज़ीद ये किलकिल पड़ जाए तो फैसला कर लें। मगर वो पसे पुश चला गया है और वो 31 तारीख के खत के बावजूद जब पसे पुश पर चला गया है।
सर मेरा सवाल ये है बड़ा क्लियर कि अगर ये 7 मेंबर बेंच जो है, फर्ज करें 7 का 7 बैठ जाता है, अभी तो तकरीबन 6 बैठे हैं, ये कह देते हैं कि ये आईनी तरमीम वैलिड है, लेकिन उसमें डिसएग्री करते हैं विद रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस जो कि फुल बेंच जजमेंट है, तो वो कैसे करेंगे? मैं वो मंतक समझना चाहता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, हमने अभी बात की थी मास्टर ऑफ रोस्टर की। मैं सुबह फर्ज करें हाई कोर्ट में केस फाइल करना चाहता हूं और एक जज साहब का मुझे व्यू क्लियरली पता है उस इशू पर क्या है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं एक सिविल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं। मैं चाहूंगा मेरा केस वहां जाए, तो क्या मेरे पास वो ऑप्शन मौजूद है? आंसर इज नो, बिकॉज कंप्यूटर से ऑटोमेटिक मार्किंग होती है। अगर मेरे पास वो ऑप्शन मौजूद हो तो मेरा काम तो 90% आसान हो जाए, बिकॉज आई नो एक जज की जजमेंट है और फला। हाई कोर्ट में कन्वर्स व्यू आते हैं और बहुत दफा आते हैं क्योंकि उस जज के पास वो केस नहीं लगता, किसी और के पास लग जाता है। तो माई ऑप्शन टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर जज चेंजेस द इंटायर कोर्स, और यही ऑप्शन आ गई गवर्नमेंट के पास। तो जब आपके पास ये ऑप्शन होगी, आप देखेंगे और आप कहेंगे ठीक है इसको आईनी में भेज दो, इसको नॉट आईनी में भेज दो। आईनी में आप डेट से आईनी बेंच को मैं एक और एंगल से देखना चाहता हूँ। आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, उन्होंने डाइसेंट किया है ऑन रिजर्व सीट। साथ नईम अफगान साहब है, दोनों ने डाइसेंट करके सिर्फ डाइसेंट नहीं किया, साथ ये भी लिखा है कि गलत फैसला मानने की जरूरत नहीं है, इस फैसले को आप मत मानिए। इसी अब माने ना। इस व्यू को अगर गवर्नमेंट या कोई इदारा सब्सक्राइब करता है और वो चाहते हैं कि एक सर्टन केस वहां चला जाए, तो फिर तो आप बड़ा क्लियरली पाकिस्तान की हर जजमेंट जो उससे रिजाइन कर सकते हैं जिससे वो अग्री नहीं करते।